हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक थोड़ा अजीब है। आज हम बिहारी टीचर के बारे में बात करने वाले हैं। मैं पहले ही सॉरी बोल देता हूं अगर मेरी किसी भी बातों का कोई बुरा माने। बिहारी टीचर, इनका यूटिलाइजेशन किस तरीके से मार्केट में होता है और ये अपनी ही एटीट्यूड की वजह से किस तरीके से अपनी ही बैंड बजवाते रहते हैं, मैंने इस पे पिछले 15 दिन से रिसर्च किया। 122 कोचिंग का रिसर्च किया, उसके बाद ये वीडियो ला रहा हूँ। होता क्या है दोस्त, मान लो कोई नया कोचिंग खुलने वाला हो। अब नया कोचिंग खुलने वाला है तो 30 से 35 हज़ार का ही टीचर चाहिए, और 30 से 35 हज़ार में एक मराठी कभी नहीं पढ़ाने आएगा, कभी नहीं। कोचिंग कभी नहीं पढ़ाने आता। मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे 7,500 से ज़्यादा टीचर होने को आए हैं, नहीं आता। राजस्थानी भूखा सोएगा नहीं आएगा। आता कौन है? बिहारी। अब ये बिहारी भाई साहब चल दिए 30,000 पे पढ़ाने। एक और एक्सपीरियंस बताता हूँ। मान लीजिए मेरे भी अब लगभग 7-8 सेंटर हो चुके हैं कोचिंग के। कई बार लोग बोलते हैं कि सर कंसल्टेंसी नहीं भाई, कंसल्टेंसी में अब उतना प्रॉफिट नहीं है। कंसल्टेंसी में प्रॉफिट 1-2 महीने 3 महीने आपको दिखता है, उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि लोगों की कनेक्टिविटी ज़्यादा हो गई ना। फेसबुक के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, टेलीग्राम के ज़रिए, हर एक वाया और टीचर कनेक्ट होते गए, और हर दूसरा टीचर आज के डेट में कंसल्टेंसी है। तो मैंने भी भाई अपनी 7-8 सेंटर डाले। मेरा कुछ अलग कॉन्सेप्ट है मार्केट में, और ऊपर वाले का और महादेव का आशीर्वाद रहा कि मेरे भी सेंटर चले गए। तो अब मुझे ही अपने सेंटर चलाने हैं, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले बिहारी टीचर खोजे, क्योंकि सस्ते में वही है। दूसरी चीज़, मान लीजिए मुझे किसी सेक्शन का फीडबैक देखना है, तो अगर वो पूर्वांचल या बिहार का टीचर है तो मैं आंखें बंद कर लेता हूँ कि इसका फीडबैक तो ख़राब नहीं आएगा, क्योंकि हमारे साइड में इतना ज़्यादा स्ट्रगल करके हम लोग आते हैं। हमारे पास पैसे तो होते नहीं हैं। यहाँ बाकी जगह तो पिताजी आईफोन हाथ में थमा देते हैं, हमारे हाथ में तो डंडा ही थमाते हैं। वो तो पिता हमें कुटाई करना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं। सीधे बोल देते हैं कि बेटा या तो आईआईटी कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में दिखेगा, या फिर सब्जी की दुकान पे दिखेगा, बीच का तेरे पास कोई रास्ता है नहीं। सो स्ट्रगल पहले से ऑलरेडी हुआ है, तो ये आ जाते हैं 30-35 हज़ार में पढ़ाते 60 हज़ार के टीचर के जैसा है। एक्सट्रीमली मैं मानता हूँ इस चीज़ को। इसके बाद कोचिंग साल 2 साल में डेवलप करना शुरू करता है। शुरुआत में 20-30 बच्चे हैं तो इनकी ज़रूरत है। 200-300 बच्चे हो, 200 बच्चे हो गए। अब ये जो बिहारी है ना, यह डायरेक्टर की नज़रों में खटके नहीं लगता है। वो डायरेक्टर खुद बिहारी ही क्यों ना हो, एग्जैक्ट बातें बता रहा हूँ मैं, वो उस डायरेक्टर की नज़र में खटकेगा। क्यों खटकेगा? क्योंकि यह टीचर आया होगा तो ये अपना एटीट्यूड दिखाएगा कि हमारे घर में मोदी जी झाड़ू लगाने आते हैं। यह एवरेज बिहारी की आदत है। बिहारी क्या, मैं पूर्वांचल से हूँ, हमारे साइड की भी आदत है, पहले मेरी भी आदत यही थी। मोदी जी हमारे घर में झाड़ू लगाते आते हैं, ओबामा तो हमें चाय पे बुला लेते हैं, और ये बोलता खूब है। तो बेटा अगर ऐसा ही है तो 30 हज़ार पे क्यों आया? किसके दिमाग पे सी लिखा है, मेरे या तेरे? अब क्योंकि पढ़ा अच्छा रहा है तो डायरेक्टर इसको निकाल नहीं सकता। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोचिंग में हो चुका है 200 बच्चा। अब डायरेक्टर को एक डर सताएगा। डर क्या सताता है कि यह बिहारी अगर यहाँ रुका, या तो इसको सामने वाला कोचिंग खरीदेगा और मेरे 200 के 200 बच्चे गायब होंगे, या फिर यह खुद कोचिंग खड़ा कर देगा, क्योंकि कोचिंग का बेस यही 30-35 हज़ार वाला टीचर था। इसके बाद वो पॉलिटिक्स क्या खेलता है, वह किसी के थ्रू टीचर के दिमाग में एक सेट कराता है कि अब डायरेक्टर तुम्हारा रिस्पेक्ट नहीं करता। यही एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे टीचर अपना लॉस कर रहा है। सिर्फ बिहारी ही नहीं, बाकी टीचर भी अपना लॉस करते हैं। डायरेक्टर क्या करेगा, आप 10 दिन की छुट्टी पे गए और 10 दिन का सैलरी आपका काट लिया। अब आप कहोगे मेरी सैलरी काट ली? मैं फलाना धमाका टीचर जो आपके कोचिंग में 10 स्टूडेंट से लेके 200 स्टूडेंट किया, जिसने 12 घंटे आपके कोचिंग के लिए काम किया, आपने उसकी सैलरी काट दी। मैं नहीं रहूँगा। अबे गधाऊ, चाहता ही यही था तुम ना रहो। मैं नहीं रहूँगा, मैं जाऊँगा,
मेरा एटीट्यूड बहुत हाई है, मुझे यह जानते हैं, मुझे वह जानते हैं, तो फिर मैं यह कंसल्टेंसी जानता हूँ, वह कंसल्टेंसी जानता हूँ, और मैं जाऊँगा सैलरी पे 80,000 पे। अरे बेवकूफ़, भगवान ने तुमको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो पढ़ाने का तरीका दिया, लेकिन इतना अकल नहीं दिया कि 3 साल जहाँ तुमने मार्केट जमाया, जो तुम्हारे ऊपर राज करके अपना कोचिंग जमाया, वह तुमको पॉलिटिक्स करके रोटेट कर गया। और क्या उखाड़ के तुम गए? 80,000 की नौकरी पे। तुम्हारी औकात ही यही थी। किसी को बुरा कमेंट डालना है तो डाल देना, तुम्हारी औकात ही यही थी। तुम्हें बिजनेस माइंड आता ही नहीं था, तुम्हारा एटीट्यूड ही गलत था। एटीट्यूड क्या होना चाहिए था उस समय पे कि सर जी, या तो इस 10 दिन की सैलरी दोगे, या फिर 4 टीचर हैं सामने शटर उठाएंगे और पूरा बच्चा हमारे पास आ जाएगा। माफ़ करना दोस्तों, एटीट्यूड यही होना चाहिए। आप जाते हैं 3 साल 4 साल किसी मार्केट में अपना टाइम देते हैं, और टाइम देने के बाद फिर उस मार्केट को छोड़ देते हैं, फिर कहीं जाते हैं, फिर कहीं जमते हैं, फिर कहीं जाते हैं, फिर कहीं जमते हैं। किसके लिए? बस सैलरी बढ़ाने के लिए कि 20,000 मेरा सैलरी बढ़ जाए, 5,000 मेरा सैलरी बढ़ जाए। अरे बेवकूफ़ों, अगर एक ही मार्केट में 8 साल टिक जाओ ना, तो करोड़ कमाओगे। तुम्हारे बल पे दूसरा कोई कमाता है, और तुम बेवकूफ़ों की जगह एटीट्यूड कि हम भगवान हैं। अबे गधा हो तुम। माफ़ कीजिएगा, आज इतना मुझे गुस्सा इसलिए है क्योंकि मैंने जब कोचिंग के बारे में पढ़ा, मैं खुद गया हूँ। पिछले 7 दिनों में मेरा कुछ तबीयत ख़राब रहा तो मैं रेस्ट लिया। रेस्ट लेने के बाद मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, और पिछले 1.5 साल में मैं लगातार हर एक दिन पे काम किया हूँ। कोई यह नहीं कह सकता मार्केट में कि 1.5 साल में इस बंदे का एक भी दिन कॉल नहीं उठा है। 10 दिन की मैंने छुट्टी ली। मैंने कहा नहीं, और 10 दिन मैं विज़िट पे निकला। ऊपर वाले की दुआ से मैं अच्छा कमाता हूँ, इतना कमाता हूँ कि 2-3 टाइप के बिजनेस आज के डेट में डाल रखे हैं, और अगर मैं आज से ही अपना काम करना बंद कर दूँ तो भी इतना मुझे मिल जाएगा कि मुझे पूरी ज़िंदगी किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे खुद की ज्वेलरी के वर्कआउट शुरू हो चुके हैं, खुद के हार्डवेयर के वर्कआउट शुरू हो चुके हैं, बहुत सारे वर्कआउट मैंने स्टार्ट किए हैं, अलग अलग अपने सेक्शन को डेवलप करता रहा हूँ। तो मैं घूमने निकला, मैंने खर्चा किया, 10-20-30 हज़ार रुपये मेरे खर्चे हुए, लेकिन वहाँ पर देखा, यह टीचर की गलती देखी जो मुझे बाहर से रखे एज अ कंसल्टेंट कभी समझ में नहीं आया। तो रेस्पेक्टेड टीचर, अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो आप बेवकूफ़ हैं, और बेवकूफ़ ही नहीं, गधा भी हैं। तेल लेने जाए आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, जब आपके पास कॉमन सेंस नहीं है। और दूसरी चीज़ है, टीचर यूनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैनेजमेंट ना कभी आपका है, ना कभी आपका था, और ना ही कभी आपका होगा। तीनों चीज़ें हैं सर। जिस दिन आपसे अच्छा बंदा मिला, आपको लात मार के बाहर निकाल देगा। इसलिए चापलूसी करना बंद कर दो, टीचर बनो, एटीट्यूड में रहो, और अगर कभी लगे कि इस मार्केट में मैं जम गया तो रिस्क उठाने की कैपेसिटी रखो और आगे बढ़ो। अदरवाइज़ पूरी ज़िंदगी रगड़ते रह जाओगे। और इस फील्ड की मैं सच्चाई बताता हूँ, 55 साल के ऊपर का शायद ही इक्का दुक्का टीचर कमाता है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ऐसे टीचरों का मेरे पास कॉल आया है जो अपने आप में 50-60 लाख रुपए का सैलरी पाते थे, और आज बोलते हैं कि अब से 12 लाख में लगवा दे। और वो टीचर आकाश, एलन, रेजोनेंस, मोशन, PW, इन सबको बनाने वाले टीचर हैं यार वो लोग। ये बताइए, कोचिंग में कोई किस लिए जाता है? चेहरा देख के जाता है। आप टीचरों की वजह से जाता है। आप टीचर को आपकी वैल्यू नहीं पता है। आप टीचर ने अपने आप को कुत्ता बना रखा है, इसलिए आप हमेशा भोगते हैं। और आप में से ही जो नितिन विजय सर बनता है वो मोशन खोल जाता है। आप में से ही कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा बिजनेस माइंडेड होना है, और अगर कोई सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है तो सर मैं खड़ा हूँ आप लोगों के साथ। थैंक यू, माफ़ी चाहूँगा, ये मेरा फ्रस्ट्रेशन था जो कि मैं वीडियो के माध्यम से थोड़ा निकालना चाहता था। ये गुस्सा था कि यार ऐसा क्यों करते हैं टीचर, इतना बड़ा मार्केट बना के क्यों निकल जाते हैं। माफ़ कीजिएगा, कल से मैं प्रोफेशनल वीडियो बनाऊंगा, बट सॉरी अगर किसी को बुरा लगे। थैंक यू, जय हिंद, जय माँ भारती।